हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली माँ निकली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सौतेली माँ निकली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले किसी गांव में चांदनी नाम की एक लड़की अपनी सौतेली माँ विशाखा के साथ रहती थी। विशाखा को शहरी औरतों की तरह सजने संवरने का बहुत शौक था। उसने शहर की कुछ औरतों से दोस्ती भी कर रखी थी और हमेशा उनके साथ यहाँ वहाँ घूमा करती थी। उधर चांदनी के पिताजी शहर में नौकरी करते थे। चांदनी के पिताजी उसे पढ़ा लिखा कर एक बड़ी अफसर बनाना चाहते थे, इसीलिए वो हर महीने चांदनी की पढ़ाई के लिए ढेर सारे पैसे भेजते थे। लेकिन दूसरी तरफ चांदनी की सौतेली माँ विशाखा सारे पैसे अपनी मौज मस्ती में खर्च कर देती थी। माँ, तुमने कई महीनों से कॉलेज की फीस भरने के लिए मुझे पैसे नहीं दिए। मुझे आज ही कॉलेज की फीस भरनी है, वरना मेरा नाम काट दिया जाएगा और मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। अरे बस बहुत हो गया, ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तू घर के काम सीख, क्योंकि ससुराल जाने के बाद तेरी पढ़ाई काम की नहीं। इसीलिए आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत करो, मुझे मेरी पढ़ाई बहुत प्यारी है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहती। और वैसे भी पिताजी हर महीने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, लेकिन तुम उन पैसों से अपने मेकअप के घटिया सामान खरीद कर लाती हो। चांदनी की ये बात सुनकर विशाखा गुस्से से लाल हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, तेरी जुबान ज्यादा ही चलने लगी है। लगता है तेरे सर से पढ़ाई का भूत उतारने के लिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसके बाद विशाखा अपने सैंडल उतारकर चांदनी को मारते हुए घर से बाहर ले जाती है। तभी सड़क से गुजर रहे लोग चांदनी को मार खाते हुए देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तभी वहाँ चांदनी की कुछ सहेलियां भी आ जाती हैं। अपनी सहेलियों के सामने मार खाते हुए चांदनी को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने आप को बचाने के लिए विशाखा के सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है। बस करो माँ, मुझे मत मारो। आज से तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। अब बाइना, तेरी अक्ल ठिकाने जा, अंदर जाकर घर के काम कर। इस तरह धीरे धीरे चांदनी को डरा धमकाकर विशाखा उस पर पूरी तरह काबू पा लेती है। दूसरी तरफ विशाखा चांदनी से नौकरानी की तरह काम कराने लगती है। साथ ही उसे अच्छा खाना और अच्छे पहनावे के लिए भी तरसाया करती थी। पर एक दिन विशाखा चांदनी को लेकर एक शादी में जाती है। वहाँ मौजूद सभी औरतें चांदनी की खूबसूरती की तारीफ करने लगती हैं और साथ ही विशाखा के चेहरे की बुराई करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे विशाखा, तू चाहे जितनी भी कोशिश करे, लेकिन इस जन्म में तू खूबसूरत नहीं बनने वाली। हाँ, तुमने सही कहा। जरा इस चांदनी को देखो, ये तो बिना मेकअप के कितनी खूबसूरत है। इसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। उन औरतों की बातें सुनकर विशाखा नाराज होकर वहां से चली जाती है। उन औरतों ने मुझे बदसूरत कहकर मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन अब मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत औरत बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद विशाखा एक तांत्रिक से मिलती है। वो तांत्रिक तरह तरह के जादू करने में माहिर था। विशाखा उसे अपने आप को खूबसूरत बनाने की बात कहती है। तांत्रिक विशाखा को एक शमशान में ले जाता है और वहां मौजूद चिता की राख उठाकर उसे एक पोटली में जमा कर लेता है। उसके बाद तांत्रिक उस पोटली पर मंत्र पढ़कर विशाखा को देते हुए कहता है, इस पोटली में मौजूद राख को मैंने जादुई बना दिया है। तुम रोज एक मुट्ठी राख खाना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में तुम्हारा शरीर परियों की तरह खूबसूरत बन जाएगा। तांत्रिक की बात पर यकीन करके विशाखा उसकी दी हुई चिता की राख खाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ ही दिनों में विशाखा के शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं और देखते ही देखते विशाखा एक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो पूरी तरह चुड़ैल बन गई हो माँ। अरे बेटी, उस तांत्रिक के कहने पर मैंने चिता की राख खाई है,
लगता है ये सब उसी वजह से हुआ है। अब मेरा क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन तभी अचानक विशाखा हवा में उड़कर जंगल की ओर जाने लगती है। ये देख चांदनी भी उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर में विशाखा तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाती है। मुझे अपने काले जादू के प्रयोग के लिए एक चुड़ैल की जरूरत थी। आखिरकार मैंने तुझे चुड़ैल बना ही दिया। आज से तो मेरी गुलाम है। अच्छा तो ये बात है। ये बुरा तांत्रिक मेरी माँ को चुड़ैल बनाकर उसका प्रयोग अपने काले जादू में करना चाहता है। मैं अभी इस तांत्रिक को सबक सिखाती हूँ। उसके बाद चांदनी एक बड़ा पत्थर उठाकर तांत्रिक के सर पर मार देती है, जिससे तांत्रिक जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मर गए रे, अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? चल मेरी माँ को पहले की तरह कर दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। इतना कहकर चांदनी तांत्रिक के छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी तुम्हारी माँ को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद तांत्रिक मंत्र पढ़कर विशाखा को फिर से पहले की तरह साधारण औरत बनाकर वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के बाद से विशाखा का स्वभाव पूरी तरह बदल जाता है और वो चांदनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगती है। फिर कुछ ही दिनों में विशाखा चांदनी का एडमिशन वापस कॉलेज में करवाकर उसकी पढ़ाई शुरू करवा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और चांदनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों सौतेली माँ निकली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने फायदे के लिए किसी मासूम पर अत्याचार करना बुरी बात है। दूसरों को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं रह सकते, इसीलिए कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।